आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में अवनी राव मैम आई हैं। तो हम अवनी राव मैम से बात भी करेंगे और हमारे लिए वो एंसेस्ट्रल हीलिंग लेकर आई हैं। तो हम अवनी मैम से आज जो हीलिंग का प्रोसेस है वो आज हम करेंगे विद आनापानसति मेडिटेशन। सो मास्टर्स, आप सब कोशिश करिएगा कि जब मैम विजडम दे रहे हो तो आप सब अपने वीडियोस ऑन रखें, उनकी बात ध्यान से सुने और अवेयर रहें। उसके साथ ही साथ हम सब जब क्वेश्चंस का टाइम हो, जो भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछें। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें भी हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है, इंक्रीज होती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अवनी मैम। बहुत ही आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आप सबको मेरा वेलकम और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरुआत करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये पूरे 15 दिन बहुत यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में जहाँ भी इस प्रथा को, इस पितृपक्ष का प्रथा को मानते हैं, सभी आज उनका इस हफ्ते में सभी पितरों को पूजा करते हैं, अपने हिसाब से जो डोनेशंस या कुछ भी हो करते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद हम एंसेस्टर्स से कनेक्ट होते हैं और इस तरह का जो ज्ञान ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी दिए हैं और उसको मैं एक्चुअली मेरे लाइफ में भी जब भी मैं शुरुआत में आई थी तो पहले तो शाकाहार होने के लिए कहा गया था। वो तो मैं तुरंत शाकाहारी हो गई और उसके बाद फिर शाकाहारी होने के बाद जो भी घर में भी मैं ये सब चीजें नहीं बनाऊंगी, इसका भी मुझे कोई विरोध नहीं हुआ और मैं पूरी तरह से शाकाहार हो गई। और उसके बाद जब भी ध्यान करते करते जब भी ग्रुप्स में मिलते रही हूँ, तब लोग सब बोले कि पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा, मैं तो बचपन से करते आई हूँ। लेकिन फिर एक बार पत्री जी ने कहा है कि आप अपने भगवान से ही पूछे हो कि आपको पूजा करना है कि ध्यान करना है। तो उससे भी मैं अपने पूजा रूम में जब भी मुझे उस प्रश्न का जवाब आया है तो मैं पूजा भी छोड़ दी और इस तरह से मैं ध्यान करते गई। फिर उस समय आई थिंक कृपाल ऑल्सो इज देयर। तो उस समय ये पितृपक्ष का समय, अभी क्या करे, हमारे तेलंगाना में तो बहुत सारे ये सब चीजें बनाते हैं और अभी मैं तो पूरी वेजिटेरियन हो गए और इस तरह से कैसे ये प्रथा में मैं भाग लूं। तो मैंने तो ठान लिया था और पत्री जी ने इसके बारे में एक स्टोरी सुनाई थी कबीर जी के बारे में। और जब भी कबीर उनके गांव में पानी अपने वेल में से निकालते रहते हैं और कहते हैं कि ये 200 किलोमीटर दूर मेरे चाचा रहते हैं, उनके खेतों में जा रहे हैं। तो सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पर है और 200 किलोमीटर ये पानी कैसे जाएंगे। तो उसके उसके ऊपर वो कहते हैं, जब भी यहाँ से 200 किलोमीटर नहीं जाते हैं तो यहाँ से हम पिंड रखेंगे, पानी छोड़ेंगे तो यहाँ से वहां तक किस तरह से जाएगा। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि हम ये सब करते हैं यहाँ प्रथा, लेकिन वहाँ उन तक कैसे पहुंचता है। वो लोग तो ऑलरेडी वहां पर है, कुछ आत्माएं दोबारा जन्म ही ले चुके हैं। तो हम किसका पूजा कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं।
तो इस बात पे मुझे सच्ची बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से पत्री जी ने मुझे समझाया इस बात। और फिर मैं वो भी मैंने मना किया है कि मैं ये सब नहीं करूँगी, और उस साल वो भी मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से और फिर ध्यान में आने के बाद मुझे मेरे पिताजी बार-बार दिखाई देते थे, और मुझे पता नहीं था कि ये क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मेरे सीनियर मास्टर से मैंने पूछा कि मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे दिखाई देते हैं जो अभी नहीं है। तो वो बोले कि उन जब भी वो दिखाएँगे थे तो उनको गाइड करना कि उनका धरती के ऊपर उनका काम खत्म हो गया, और वो अपने आगे का जर्नी वो आगे प्रवास करें। अभी वो यहाँ से चले जाना है। तो मैंने इस तरह का गाइडेंस करने के बाद मैंने सचमुच देखा है कि मेरे पिताजी अपने आगे का प्रवास में चले गए, और उसके बाद मुझे कभी नहीं दिखाई दिए। तो सभी हमारे आत्माएँ जीवित है, हम सिर्फ़ शरीर छोड़ते हैं। तो इसका मुझे ज्ञान हुआ है, और इस तरह से कभी भी कोई सोल्स दिखाई देते थे तो मैं उनको इस तरह से एजुकेट करके और आगे का उनका जर्नी के लिए मैं उनको गाइड करते हुए वो आगे चले जाते थे। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बहुत सारे सीनियर मास्टर नंद प्रसाद जो 25 साल तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे सोसाइटी में, और वो लास्ट ईयर अपने बॉडी वकेट करके चले गए। तो वो सिर्फ 50 साल की उम्र में थे, और अचानक इतना पीएमसी का पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए, और ये पीएमसी चैनल का इतना बड़ा इतना फेमस हो गया है कि घर-घर में हमें ये चैनल आने लगा। और उस समय वो एक अच्छे स्थिति में थे, और अचानक एक दिन हम सबको पता चला कि वो बॉडी वकेट करके चले गए। तो हम लोग को ऐसा लगा कि क्यों गए होंगे, क्या रीज़न है, अचानक कैसे चले गए? तो फिलहाल इस साल उनका एक 1 ईयर एनिवर्सरी भी हो गया, डेथ एनिवर्सरी। तो वरलक्ष्मी मैडम ने जो विजयवाड़ा की मैडम है अभी वहाँ पर लक्ष्मी जगन्नाथ गट्टू में वहाँ रह रही है। तो उन्होंने एक वीडियो अभी रिलीज़ किया है कि उन्होंने नंद प्रसाद से कनेक्ट होके कुछ मैसेजेस उन्होंने तेलुगु में दिए। तो वो थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, और उसके बाद हम सभी ध्यान में चले जाएँगे। तो मास्टर्स एक दिन वो ध्यान करते-करते मैडम को नंद प्रसाद दिखाई दिए। तो देते हुए उन्होंने एकदम आश्चर्य हो गए कि नंद प्रसाद आ गए और मुझे दर्शन दिए हैं। तो अभी वो जानना चाहती है कि वो हमारे इतने ग्रेट मास्टर वो अदर साइड गए हैं, तो उनका क्या मैसेज है? तो वो बैठी है, और जैसे वो आँखें बंद की तो वो देख रही है कि वो बहुत सारे सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। तो वो सोच रही थी क्या क्यों सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, और और थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने अपने आँखें खोली। नेक्स्ट डे जभी भी वो ध्यान में बैठी तो वही वो देख रही है कि वो अभी भी स्टेप्स नीचे उतर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको पूछा है कि नंद प्रसाद आप क्यों स्टेप्स उतर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो एक्चुअली तो हमारा टनल एक्सपीरियंस होता है, जब भी हम बॉडी वर्कआउट करने के बाद हमारा टनल एक्सपीरियंस है हम उस तरफ जाते हैं, लेकिन ये स्टेप्स क्यों उतर रहे हैं आप? तो वो बोले कि मैं जैसे मैंने शरीर वर्कआउट किया, मैं 7th डायमेंशन में चले गया हूँ, लेकिन मुझे प्रमोशन दिया गया है। तो वो एकदम आश्चर्य हो गए, ये प्रमोशन क्या है?
ये कैसे हमें मिलता है? तो वो बोले कि हाँ, मैं उतने में वो एकदम ट्रांस में चली गई। और फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के बाद इतना वो एक लाइट हो गए, और उस तरफ आगे जाने के लिए वो इतना वो लाइट का या फोर्स है कि वे जा नहीं सकते हैं। उतने में उसने एक बहुत बड़ा ईगल देखा है, और वो ईगल पूरे गोल्डन, पूरे वाइट लाइट के, और उनके पंख पूरे सिल्वर चमक रहे हैं। और उसका एनर्जी के साथ वो उस तरफ चले जाते हैं। तो अभी मैं 9th डायमेंशन में चले गया हूँ मैडम, करके उन्होंने उनको बताया। इस तरह से मुझे प्रमोशन दिया गया है। मैं 7th डायमेंशन से 9th डायमेंशन में चले गया हूँ। तो ये कैसा आपको प्राप्त हुआ है? तो कहते हैं कि ये प्राप्ति मुझे मैं जब भी ध्यान में आया हूँ, और मैंने कभी मेरे घर बार, मेरे फैमिली, इसका मैंने बहुत कम सोचा है। लेकिन जो भी मेरे गुरु ने कहा है उसका मैं लगातार काम करता रहा हूँ। और एक क्षण भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, और मैं पूरे सत्य के साथ जिया हूँ। और जो भी सिखाया गया उसे मैंने, जहाँ मैं यहाँ हूँ, मैं उसमें मैं जीवित रहा हूँ। और एक्चुअली आत्मज्ञान वो अलग है, लेकिन अ, आत्मस्थिति हमें मिलती है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर है शरीर में, और हम किस तरह से वो पूरे इंटेंशन के साथ, उस सत्य के साथ हम जीते हैं, तभी हमें उस लोक में वो प्रमोशन मिलता है। तो तो वो बोले, फिर वो उनको पूछी है, फिर आप क्यों इतना जल्दी चले गए? आपका सब इतना छोटे उम्र में। तो वो बोले, इस तरह के सवाल नहीं करना चाहिए मैडम। मेरा काम हो गया है, तो मैं अभी क्या करूं यहाँ पर रह के? मुझे एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाना ही है। और ऐसा प्रश्न नहीं कीजिए, क्योंकि आप भी ध्यान में है, आप आत्मज्ञान जानते हैं। आप इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ सकते। कोई मास्टर चले जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। हर कोई इंसान अपना जो काम खत्म होने के बाद एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें, हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके हिसाब से मैं इस डायमेंशन में पहुंच गया हूँ। और मैं बहुत बड़ा इस एक जैसे भगवान श्री कृष्ण, उस तरह के जीसस क्राइस्ट, उस स्थिति में हूँ। और उनका नाम कुछ अलग ही है वहाँ पर। यहाँ फिजिकल बॉडी में उनका नाम नंदा प्रसाद था, लेकिन वहाँ पर मेरा नाम अलग ही है, और मैं वो नाम से जाना जाता हूँ। तो अभी आप हमें किस तरह से आप हम मेरे साथ किस तरह से आप संपर्क कर रहे हैं? तो वो बोले कि ये बहुत बड़ा एक मिरर है, और उस मिरर में अलग अलग ऐसे राउंड राउंड बॉल्स है, और वो सब एक एक स्थित, एक एक धरती के स्थितिज है, एक प्लेन्स है, धरती है, अलग अलग डायमेंशंस के ये है। और हमारा अर्थ ब्लू कलर में है। तो उस ब्लू कलर से मैं उस डायमेंशन से मैं आपसे कनेक्ट हो गया हूँ, और इस तरह से मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, और मुझे आगे भी जाना है इस तरह से। और ये सत्य जैसे हम बोलते हैं, और हमारे गुरु ने हमें क्या सिखाया है उसे हमें पूरी तरह से जीना है। हम बोलते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन हर क्षण उस सत्य में हमें जीना है। जीने से ही हम इस स्थिति को पहुंच सकते हैं। ये उन्होंने उनको ज्ञान दिया है। और व्हाट इज दैट? ओके। तो आज मैडम का मैंने वो तेलुगु में सुनते तो मुझे लगा कि अ, हम सब अभी वही मार्ग में है, वही स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ उस वीडियो सुनते हुए कि सचमुच हम उस तरह से जिएंगे तो हम उस स्थिति पा सकते हैं, और इट इज नॉट इम्पॉसिबल, जैसे हमें अन्ना प्रसाद ने बताया है। तो थैंक यू मास्टर्स। और हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और मैं आपको गाइड करूंगी। आज हम अपने सभी एंसेस्टर्स को इनवाइट करेंगे जो हम जानते हैं, और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और हमारे एंसेस्टर्स जो फोर्थ जनरेशन से भी हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हम नहीं जानते हैं, हम आज उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, और उनके साथ हम ध्यान करेंगे। और मैं जैसे जैसे आपको गाइड करूंगी, आप अ, उस तरह से उस स्थिति में आप रहेंगे। सो हम सब आंखें बंद करेंगे। आत्मवंदन मैम। मैम आत्मवंदन बहुत कृपाल। मैम बहुत सुंदर बताया मैम, आपने इतना सुंदर बताया मैम। जो स्पेशली जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, उनका उनकी जर्नी को सुन के इतना अंदर से करेज, और हिंदी में प्रोत्साहन बोलते हैं, इतना इतना बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से ये आई वॉज मेंट टू बी इन दिस इन दिस सेशन। तो ये मैसेज एंड और मैम सिखिज्म में भी मैम गुरु नानक देव जी जब आए थे, उन्होंने हमें श्राद्ध वगैरह के लिए, व्रत वगैरह के हाँ। लिए सब किया था कि ये सब इसका कोई काम नहीं है, हम इस पे हम्म। जंजालों में फंसे रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और पत्री सर ने भी वही बोला है। तो ब्यूटीफुल मैम। मैम मेरा कुछ फार्मेसी का काम चल रहा था, बट आई वांटेड टू बी इन योर एनर्जीज, आई वांटेड टू फील योर एनर्जी, सो आई केम ऑन। और मधु जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई डिडंट नो दैट, so I'm glad I came on. Thank you so much ma'am for sharing Means such a her total process is going on. Her cells and DNA is changing, yeah. so she's going through that process now. It's okay. जी मैम, जी मैम। मैम कंटिन्यू मैम, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू कृपाल, एंड सो नाइस टू सी यू। I थैंक know यू। ma'am, so nice to see you. I love you ma'am. लव यू। ओके, हम सब ध्यान में बैठे। तो बहुत लोग मास्टर्स ने आत्मवंदन भेजे हैं, आप सभी को भी मेरा आत्मवंदन। और हम सब अभी ध्यान में बैठेंगे, और इस पूरे गाइडेंस के साथ आज हम पूजा करते हैं, लेकिन आज हमारे पूर्वज हमारे साथ रहेंगे और आप अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम सब ध्यान में बैठे। आंखें बंद कीजिए माय डियर मिस। आई विल पुट इट म्यूजिक, आई प्ले। जी मैम। हम सब आनापाना सती ध्यान में बैठ जाएंगे, अपने श्वासों के साथ एक होके बैठेंगे। पंद्रह दिन हमारे एंसेस्टर्स का द्वार खुला रहता है, और वे लोग बहुत हमारे करीब होते हैं। आज हम ध्यान में हमारे एंसेस्टर्स को हम मिलेंगे और उनके साथ हम ध्यान करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरु जो हमारे बीच नहीं है, और हमारे बहुत सारे मास्टर्स जो
अदर साइड चले गए, उनके साथ भी आज हम ध्यान में बैठेंगे। पूरे शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे मास्टर। धीरे धीरे हमारा शरीर पूरी तरह से लाइट हो जा रहा है, पूरी लाइट। अपने आप को इतना हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हम एक दिव्य लोक में पहुंचे हैं। वहां पर पूरी तरह से हरियाली ही है। बहुत सारे रंग बिरंगे फूल है। और वहां पर उस हरे रंग के घास के ऊपर एक ग्रीन गार्डन में हम बैठ चुके हैं। धीरे धीरे आप, आपके पेरेंट्स, जो भी है, आपके पेरेंट्स, इन लॉज, फ्रेंड्स, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनको नाम नाम से यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। सभी को हम, अगर किसी से भी हमें अनबन हुआ और वो नहीं है, उन्हें भी बुलाइए। और सब आपके साथ ध्यान में बैठ चुके हैं। हमारे 4 जनरेशन्स के एंसेस्टर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी भी हमारे बीच है। और हमारे सभी मास्टर्स जो उस पार है, वे लोग भी सब आज हमारे साथ इस ध्यान में बैठ गए हैं। सभी आत्माओं को हृदयपूर्वक आत्मवंदन।
डियर मास्टर्स, आप सभी से, अपने एंसेस्टर से, सभी मास्टर से हृदय पूर्वक कनेक्ट हो जाइए। आप आपके एंसेस्टर से के पास भी चले जा सकते हैं। आपको कुछ कहना है वो भी कह सकते हैं, और सभी एंसेस्टर्स को आप हग कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको रह गया है वे भी बोल सकते हैं आप। सभी से क्षमा मांगिए और उनको धन्यवाद भी कहिए। इस समय हम हमारे सभी पूर्वजों, हमारे गुरु, बहुत सारे मास्टर्स के साथ हम उनकी ऊर्जा, ज्ञान और विजडम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है और हम कितना रिलैक्स हो जा रहे हैं। कोई भी इमोशंस है तो उसको बाहर आने दीजिए। ये एक अद्भुत ज्ञान हमें ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने दिए हैं कि इस तरह से हमारे एंसेस्टर्स को हम मिल सकते हैं आत्म स्वरूप में। और अब
हम हमारे सभी और ancestors के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। सभी मास्टर्स, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि बहुत फीलिंग हो रहा है। हरि हर हरि। बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग प्राण अपान सुषुम्ना हरि रिलीज हो रहे हैं। हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। आध्यात्मिक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं पत्री सर, और बहुत सारे हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि पत्री सर हम सब से मिल रहे हैं, हम सब से शेक हैंड कर रहे हैं।
हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि और कुछ समय हम अपने एंसेस्टर्स प्राण के साथ में रहेंगे। अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि
हम सभी हमारे एंसेस्टर्स को साष्टांग प्रणाम करेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आज इस समय उनकी ऊर्जा, ज्ञान और विजडम हमें देके जा रहे हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन और सभी हमारे पिरामिड मास्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी एंसेस्टर्स को आज सभी के साथ हम इतने प्यार से रहे हैं और हमारे 4 जनरेशन्स के भी एंसेस्टर्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने से सब लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और इस अद्भुत हमारे कितने सारे हीलिंग्स हमारे में हो चुके हैं, बहुत कुछ हम हील कर चुके हैं और रिलीज भी हो गया है, बहुत सारा क्लेंजिंग भी हुआ है। सभी को धन्यवाद कहेंगे और थोड़ी देर हम आराम से रिलैक्स होते हुए अपने श्वास के साथ कुछ देर हम इस तरह से रहेंगे, एक डीप साइलेंस में।
और एक 10 मिनट्स धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए।
Dear Masters, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you very much, my masters. Thank you, thank you, thank you, thank you. बहुत सुंदर ध्यान मैम, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीप ध्यान मैम, एंड म्यूजिक बहुत ही सुंदर मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल मेडिटेशन मैम। थैंक यू सो मच, वंडरफुल प्रोसेस you. मैम। Thank you. फ्रेंड्स, आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या मैम के लिए कोई आपके पास क्वेश्चन हो, स्पेशली हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग्स को लेके या एंसेस्टर्स को लेकर, तो प्लीज अपना हैंड रेस करें और मैम से क्वेश्चन पूछें। अंजू मैडम है। अंजू मैम, आप 1 मिनट मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट करें। गो अहेड अंजू मैम। कोटि कोटि प्रणाम माँ। प्रणाम। आत्मवंदन मैम। या सभी को जैसे ध्यान शुरू हुआ वो थोड़ा कल सभी को याद करके जैसे बहुत कल रोना आया सभी को। फिर अपने फादर के साथ भी बड़ी अटैच थी, सभी सभी के साथ। 2 पेट्स के साथ भी मेरा बड़ा प्यार था, बहुत आज से 40 साल पहले। तो बात तो मेरी इतना डीप चलेगी, मेरी आंखें बिल्कुल, मैंने लाइट ऑफ कर ली थी ड्राइंग रूम में पर्दे, तो मेरे को सारे ध्यान में ऐसे लगा जैसे कोई टॉर्च लेके लाइट, मेरे को लगा मेरा बेटा मोबाइल से देख रहा है, पर नहीं, कोई नहीं है मेरे पास। तो लाइट ही आती रही मेरे पास, जैसे कोई टॉर्च के साथ लाइट कर रहा है। काफी देर बल्कि ये चीज गई मेरे पास, जैसे टॉर्च के साथ। फिर मैंने लाइट मेरी ऑफ थी, मैंने अभी ऑन करी, तो बस ऐसे फीलिंग आई कि एक बार मन करा कि आंखें खोल के देखूं कि क्या है, फिर खोली नहीं मैंने। जैसे कोई टॉर्च से बस लाइट आती रही मेरे पास। बढ़िया बढ़िया। ये पूरे चीज एनर्जी के साथ आप, लाइट्स के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ। लास्ट में हाथ भी खोलने पड़े बिकॉज हीट से दे रहे थे, फिर मैंने हाथों को और पैरों को खोल दिया था लास्ट में जल्दी। यही यही चीज। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, बहुत सुंदर अंजू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। थैंक यू। थैंक मनीषा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें और अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकें, दैट विल बी ग्रेट। आत्मवंदन। ध्यान आत्मवंदन मैम। मैम, जब भी मैं बैठ रही थी ना आज ध्यान में, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और मेरे पैर ना बहुत दुख रहे, मतलब आई डोंट नो फॉर व्हाट। मतलब मैं ऐसे आलती पलटी मार कर बैठती हूँ, मतलब बैठने की मैंने बहुत कोशिश की, मैं बैठी भी, बट माय लेग्स आर पेनिंग वेरी। अभी भी मुझे बहुत पेन है लेग्स में। आई मीन आप व्हाट। जब भी पेन होते हैं तो आप रिलीज कर सकते हैं, पैर नीचे छोड़ के आप बैठ सकते हैं। और तो अगर आप नीचे बैठे तो पैरों को सीधा कर सकते हैं। एक्चुअली अच्छा, बहुत हीलिंग हुआ है कि आपको कुछ पेन से वो सब इमोशंस आपके पैरों में सब स्थित है अभी भी, इसके वजह से दैट वाज ऑल गेटिंग रिलीज्ड। ओके। लेकिन अभी तो एक्चुअली ये लास्ट दो फॉर 2 days इट इज देयर, पेन है लेग्स में 2 दिनों से। कल आपके परस कुछ कल भी भी, था। आप कभी से ध्यान कर रहे हैं? मैम अभी मुझे 1 मंथ, शायद 1 मंथ होगा। तो 41 डेज तक आपको वो सब प्रोसेस होगा आपके शरीर में। ध्यान के द्वारा बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में।
और वेजिटेरियनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉन वेज है तो वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। और आपके जो भी इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, और जो पास्ट के जो है वो सब आपको धीरे धीरे रिलीज करना है, क्योंकि पास्ट के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं। और वो इमोशंस रहने से आपके जो पैरों में जो सब कुछ जो स्टोर्ड है, अभी सैचुरेटेड हो चुके हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। तो आपका जो पास्ट है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको सब छोड़ दीजिए। और फ्यूचर के बारे में भी ज्यादातर वो फियर में नहीं रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस में रहिए। 41 डेज में आपको काफी कुछ हीलिंग होगा आपके शरीर में, और धीरे धीरे आप आपके आत्म के ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो फिजिकल 41 डेज में फिजिकल टोटली फिजिकल चेंजेस होते हैं। ओके मैम। और मैम ये जो पितृपक्ष चल रहा है तो हम लोग क्या करना चाहिए? मतलब अभी लास्ट 2 दिन पहले ध्यान ध्यान मतलब हुआ ना, तो मधु मैम के साथ में ही थी मैं, तो मुझे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स आ रहे थे मुंह में। हम्म। जैसे कि हम लोग पूरन पोली खाते हैं ना, मतलब अगर तो वो टेस्ट बर्ड्स आ रहे थे। फिर देन करी का ऐसे दिख रहा था और टेस्ट बर्ड आ रहे थे, जैसे कि मैं खा रही हूँ मतलब। तो मैंने कल मधु मैंने मुझे बताया था कि ऐसा है तो आप पितरों को अपने मतलब अ, उनकी इच्छा हुई होगी वो सब, तो आप वो बना के आप मतलब दे दीजिए, मतलब किसी को दे दीजिए या तो भोग लगाइए। तो मैंने ऐसे ही किया कल। तो मैम जो मैंने मतलब बोलते हैं ना हम लोग एंसेस्टर्स के नाम का रखते हैं, एक प्लेट पे रखा था मैंने। एक तो मैंने भगवान को दिया था ऐसे, और दूसरा एक जो उनके नाम पर पूरा था। और उनके नाम से मैंने दो जो है वो हमारे यहाँ पर जो केयर टेकर है पर्सन, उनको दिए थे। और वो जो मैंने जो अर्पण किया था उनके नाम को, वो मैंने खुद खाया। तो जो मैं खा रही थी वो, तो इट वाज द सेम टेस्ट व्हाट आई वाज बीन रिकलेक्टिंग इन माय हम्म। अर्लियर हम्म। मेडिटेशन। तो वो जब मैंने एक बाइट मारा ना जो खाया, तो मुझे सेम टू सेम लगा कि मैं ऐसे ही मैंने खाया था, सेम टेस्ट सेम वैसे के वैसे ही। ओके। This could गुड be what I एक्सपीरियंस। mean. हाँ या गुड एक्सपीरियंस। Ma'am, can I speak, ma'am? हाँ। Yeah, हाँ जी मधु जी। actually, yes. Basically, Manisha ji, that's what I wanted to tell you कि maybe जो आपके घर में किसी ने बनाया होगा और आपको खिलाया होगा, वो टेस्ट देखिए आपको याद आ गया। So somebody who left and अभी वो उनको खाने का मन था कि इन दिनों में वो खुद भी मछली बनाते थे क्योंकि उनको पसंद था, और आपने भी खाया है and you made it, so you did good. और जो पैरों की बात थी आपके साथ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इतने सालों से आप लोग नॉनवेज खा रहे थे। नाउ स्लोली यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लीव दैट। डेफिनेटली वो एथनिक पैचेस में है, वो टाइम लगेगा, मगर आपको दर्द ये हो रहा है तो घबराइएगा मत, क्योंकि वो क्लीनिंग ही हो रही है, जैसे अपनी मैम बोल रहे हैं, वो क्लीनिंग ही हो रही है। ओके। और जल्दी से जल्दी नॉनवेज छोड़ना जरूरी है। यस मैम, थैंक यू मैम। वंडरफुल वंडरफुल मधु जी, अवनी मैम, मनीषा जी, आपको बहुत ही सुंदर गाइडेंस मिली है आज, बहुत ही यस सुंदर यस। गाइडेंस मिली है। एंड वेलकम टू मेडिटेशन। वी आर सो हैप्पी दैट यू केम ऑन दिस पाथ, आई मीन यू डिसाइडेड योरसेल्फ। सो वेलकम टू मेडिटेशन। ऐसे ही करते रहिए। सारे पेन्स हम लोग आपकी तरह ही निकले हैं, जिस पाथ से आप निकल रहे हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, वो उसको अपना साथी बना लीजिए, बस नंबर 1 साथी। ब्यूटीफुल, Thank you very ब्यूटीफुल। much, Thank you ma'am. Manisha ma'am for sharing. Thank you. Okay. गगनजीत मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। गोवर्धन। आत्मवंदन मैम। First of all, thank you so much for your beautiful time. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेडिटेशन में जब आपने बोला कि let's go to
at that time मुझे जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही मुझे लगा कि मैं ऐसे ऊपर चली गई जैसे मैं बैठी हूँ, exactly same clothes, everything, and I just went and then I saw the grass, as जैसे आप बोल रहे थे कि आप green grass में बैठे हैं, मैं वो भी देखा। Then आपने बोला कि पत्री जी आए हैं, वो आपको blessings दे रहे हैं, वो भी मुझको दिखाई दिए। And then I asked for my mom and dad. They just left last year. This year, my dad left. Last year, my mom, both of them. I couldn't see them. वो मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन I asked for their blessings, their love, asked for their forgiveness. अगर मैंने कुछ किया, बच्चे गलती करते हैं, so वो मैंने forgiveness मांगी। लेकिन उसके बाद I just went into this white light, और हमेशा ही ऐसे होता है जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, I just go into this white light, और वो लाइट इतनी प्यारी होती है, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस यही होता है हमेशा। सो आई डोंट नो कि मैं क्या ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है, ना मैं सोचती हूँ, लेकिन ऐसे ही होता है एवरी टाइम। लेकिन मुझे जब म्यूजिक लगता है, वो मुझे इतना, म्यूजिक ड्रॉप्स मी डाउन, इट डजंट टेक मी अप। जब म्यूजिक स्टार्ट होता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। आई लाइक साइलेंस मोर। ओके। कि अगर साइलेंस है, देन आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ मोर। तो ऑफ कोर्स रोना आया, normal है। But yeah, otherwise I'm very happy. I've been with Madhu ji. I think it's our 38th day today. I had lovely experiences, happy ones. सभी बहुत खुश हैं। I started teaching meditation. Wow. Many of the और कहते हैं they want to learn. लेकिन मुझे मधु जी से पहले और कुछ सीखना है, then I will move forward. उनसे पूछना है। So yeah, otherwise I'm doing really good. Very happy to meet everybody. Believe me, it's my good karma कि मुझे फिर इतनी अच्छी संगत मिली। I'm very happy. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gangaji ma'am. Thank you so much. Madhu ji, Yeah, over to you. actually, I'm so sorry, आपका मैंने hand lower कर दिया था. no, I thought ये बात नहीं। you were Totally done. okay. I understood कि हाँ। Sorry. No, but Gagan ji is actually doing very wonderfully well, and yes, definitely we are on the 38th day of the 41-day program in English group, and she's doing very well. और वो साथ ही साथ काफी अब जैसे खुद आगे बढ़कर ध्यान भी कराना शुरू कर दिया है। सो आई एम एक्चुअली बूस्टिंग हर अप। यस, वो अपने आप ही खुद कर रही, मुझे तो इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है उनको, बट शी इज डूइंग रियली वंडरफुल। और वो मतलब उनके साथ भी जुड़ के प्यार की ही एनर्जीज आती है, बहुत अच्छा लगता है। वो पिक्चर वीडियो पे भी नजर आ रहा है बिल्कुल। आई कैन सी ऑल द एनर्जीज। मैंने पहले भी बोला है, यू आर सच अ वंडरफुल ऑरा गगनजीत जी। आई थिंक यू आर मेंट फॉर दिस। दिस इज योर पाथ। So thank you Gagan ji, thank you so much. Thank you. Ma'am, I had my some visions, अभी सब आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ। बेसिकली जब when I started I had tears in my eyes. I don't know कैसे अपने आप ही वो tears आने लगे, तो मैं पोंछ रही थी। एंड उसके बाद फिर मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं, बट मैंने अपने फादर को देखने की कोशिश की, और जैसे होता ना कि जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग हिम इनटू विजन। पापा अब नहीं है। पत्री सर सबसे पहले आ गए, पापा के पहले। सबसे पहले पापा जी के पहले वो आ गए, बट देन ही वाज नॉट देयर। ही एज इफ यू नो जैसे मुक्ति मिल गई हो, एंड ही इज लाइक ऑलरेडी वो देके जा चुके हैं पत्री सर को। पत्री सर केम, एंड देन लेटर ऑन आई फाउंड माई सेल्फ एज, जैसे कि वही आइसिस वाला फील आ रहा था मुझे, बहुत ज्यादा फील आ रहा था, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक मे बी, एंड देन लाइट लैंग्वेज वाज गोइंग ऑन, तो वो भी चल रहा था। आई कुड मूव माई बॉडी, ऐसा फील हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने लेटे हुए देखा है, एज लाइक अ मम्मी और समथिंग, वो देखा। देन गोल्डन पूरा उसमें मैंने देखा अपने आप को, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी गोल्डन बन चुकी हूँ, लाइक गोल्ड मेटल पूरा चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, वो देखा। एंड देन समहाउ आई फिर दूसरी चीज चलने लगी, एंड देन हाथी आ गए, मालूम नहीं कहाँ से, खूब सारे, मैंने बहुत सारे हाथी देखे।
इतने सारे हाथी दे आर गोइंग समवेयर एंड ऐसे देख रही हूँ सबको जाते हुए, जैसे हर्ड्स ऑफ एलिफेंट इज गोइंग, एलिफेंट, हाँ। वो देखा मैंने। एंड आई थिंक लेटर ऑन भी कुछ ना कुछ ऐसे दिखता रहा मुझे, बट दिस वाज व्हाट आई सॉ टुडे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल माधु जी, वंडरफुल। वंडरफुल। थैंक यू। बहुत सुंदर। निर्मला मैम, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्मवंदन मैम। मैम, मैम, आज आपने ध्यान बहुत अच्छा कराया। 18 साल पहले मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए और आज ही उनको मैंने श्राद्ध की, और मैं आज दिन भर अच्छी एनर्जी में रही, और आज आपने वही ध्यान करा दिया। आज मैंने उनको ध्यान में देखा और माँ मैं भक्त किया उनको, वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगा। 18 साल पहले छोड़ के चले गए। मेरी 2 बेटियों की बारात आ रही थी और अचानक हंसते खेलते डांस कर रहे थे। बारात 2 बेटियों की आ रही थी, 3 दिन बचे थे बारात में, और मेरे पास बैठे और बोले अपन दोनों बहुत मस्त हैं, और इतनी बात बोल के एकदम मेरी गोद में सर रख दिया और अचानक हार्ट अटैक से खत्म हो गया। तो आज मैंने बहुत सारा प्यार किया उनको, बहुत सारा प्यार किया। मैम आज कितनी अच्छी मेडिटेशन पत्नी जी करके साथ सारे सब लोगों के साथ सबको बैठाया और खूब प्यार किया उन्होंने भी मुझे, मैंने भी उसको। मेरी आत्मा को पूरी शांति मिली, पूरी शांति मिल गई। फिर मैंने शादी तो नहीं रोकी, 3 दिन बचे थे, 2 बेटियों की बारात आ रही थी, फिर शादी की, सब कुछ किया, लेकिन न तो उनको कोई बीमारी थी, न ब्लड प्रेशर था, न कुछ था। बस मेरे पास गोद में बैठे पास में, और एकदम से सर रख दिया। मैंने सोचा कि 2 बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी की शायद इसलिए ऐसा चक्कर आ गया। मुंह उठा के देखा तो खत्म हो गया, ना कुछ कहा। तो आज मैंने उनसे सवाल किया, अब गए ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताते। ये तो कहते मुझे पानी दे दो, मैंने तो मेरे पास साइड में बैठे और एकदम सर रख दिया, तो मैंने सोचा चक्कर आ गया आपको। मुंह उठा के देखा तो कुछ भी नहीं था। पानी तो मांगते, मेरे हाथों से पानी तो पूछते, मैं पूछ रही थी जैसे आपने कहा, तो कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि उनको समय आ गया था। तो फिर शादियां मैंने दोनों बेटियों को की। मैं सब कुछ आपने बहुत अच्छा कराया, आज बहुत हल्की हो गई है। आज ही मैंने श्राद्ध की और आज ही आपने करा दिया। थैंक यू, आज ही थैंक यू, श्राद्ध और आज। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं थैंक यू बहुत आपकी निर्मला जी, आभारी हूँ। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बस इतना। निर्मला जी, आपको बहुत सारा प्यार। निर्मला मैम, आपको Thank you. ढेर सारा प्यार। बहुत 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 अच्छा है सब कुछ। वो चारों बेटियां मेरे पड़ोस में ही रह रही हैं, चारों डॉक्टर हैं, और ये अड़ोस पड़ोस में चारों मकान उनके ही है, बेटियों के, और उन्हीं के साथ मैं रह रही हूँ। और बहुत बढ़िया, चारों दामाद डॉक्टर हैं, चारों बेटियां डॉक्टर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस वो ऐसा हो गया जो होना था। चलिए थैंक यू। मैंने स्पेशल इतनी लंबी थैंक्स, इतनी स्पेशल लंबी थैंक्स टू बढ़िया। बातें अवनी बताई। मैम, स्पेशल थैंक्स टू अवनी मैम जो इतनी अच्छी थैंक यू यात्रा, कृपाल, इतनी अच्छी थैंक यू। यात्रा में लेके गए मैम। देखिए मैम, निर्मला मैम को कैसे मेरे आंखों में उनके लिए आई एम फीलिंग हर इमोशंस। कितनी अच्छी जर्नी पे आप लेके गए मैम। 18 साल हो गए मैम, 18 साल हो गए। बहुत अच्छे से मेरी चारों बेटियां और चारों दामाद डॉक्टर हैं, पड़ोस में ही चारों के चारों, और बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छा देखे गए, सब कुछ गए। लेकिन हम तब ध्यान में नहीं आए थे, तो हमने अपना शरीर खराब कर लिया। मैं अब जान पाती हूँ, 18 सालों में मैं पूरी रोती ही रही। अभी अभी ध्यान में साल भर से आई हूँ, तब मुझे समझ में आई कि मैंने ये अपने शरीर को कैसा कर लिया। 2 महीने पहले स्पाइन की सर्जरी करवाई है मैंने। चलिए, बहुत लंबी बात बताई मैं आपको, बहुत टाइम थैंक दिया। यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच निर्मला मैम, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और आप खुश रहे जहाँ पे भी रहे, और ये सोचिए कि हाँ, और जहाँ पे भी वो आपके हस्बैंड गए हैं अब वो भी खुश है, और आपको भी बहुत आज खुश है। सेटिस्फैक्शन मिला। यस जी, चलिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चन हो आपके पास? हेमलता मैम ने अपना हैंड रेज किया है। मैम, अपना अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। बहुत ही डीप, मैम, बहुत ही डीप ध्यान था। अभी तक भी आंखें खोलने का मन नहीं कर मैं सुन रही थी बस। मैंने सास ससुर नहीं है, तो वो ब्लू कलर का एक ऐसी, मतलब अलग ही यहाँ पे नहीं, अपना नहीं दिख रहा था, दूसरे ही इसका दिख रहा था वो, कि
ब्लू कलर का था, वहां पे वो लोग दिख रहे थे, कभी एनर्जी दिख रही थी, कभी उनकी बॉडी दिख रही थी, ऐसे दिख रहा था बीच बीच में। तो फिर मैंने उनसे माफी मांगी, कुछ मेरे हाथों से कुछ गलती कभी हो गई होंगी तो मेरे एक मन में था कि मैं उनसे माफी मांगू, तो वो मैंने माफी मांगी और मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे थे फिर। तो वो कौन सी बात, भाषा कौन सी थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैम। भाषा थी पता नहीं मैम, वो बात तो बता रहे थे मुझे पर याद नहीं आ रहे वो। अपनी जो लैंग्वेज थी रेगुलर वो नहीं थी। लाइट क्या लैंग्वेज। वो मुझे नहीं पता कौन सी थी, तो कुछ बताना चाह रहे थे शायद वो। ओके। तो ट्रांस में चली गई तो मुझे बाकी आपने क्या बोला वो याद ही नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे जो बोला तो लास्ट में आई मैं, फिर वो ब्लू कलर के इसमें फिर चले गए, बस वही देखा। और वो लैंग्वेज का तो कोडिंग मुझे कुछ समझा नहीं क्या था, तो पता नहीं अभी क्या है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो लैंग्वेज। अभी तो आपको कनेक्ट हो गया है लाइट लैंग्वेज, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर उनकी आंखों खुशी दिख रही थी, मतलब चेहरे पे हाँ हाँ। पता नहीं खुशी थी, ऐसे दिख रहा था वो। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जिनका अगर किसी का बर्थ हो गया होगा तो हम लोग मतलब अभी अर्थ पे जो गए हैं पहले, तो उनका अगर बर्थ हो गया होगा उनका हम कैसे पितृ करते हैं? तो नहीं, वही ने वही पत्री जी ने कहा है कि हम लोग दोबारा जन्म लेते हैं, हमें सिर्फ हम ये शरीर छोड़ते हैं लेकिन आत्मा जीवित है, इसके लिए हम ये सब नहीं करना चाहिए। ये गलत है क्योंकि जो भी आपने वो प्रश्न डाला है कि जब भी वो लोग जीवित होंगे तो फिर हम किसका पूजा करें। तो इस तरह से ध्यान से ही हम उस टाइम हम लोग उस समय पत्री जी हमें ध्यान कराते थे, और वो 15 दिनों में, और हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते थे, और ये सब पूजा वगैरह वो सब नहीं, वो कर्म कांड जो है वो सब नहीं करने, और हम सब वो सब छोड़ दिए। तो वो करने का जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोग जन्म लेने के बाद फिर हम किसका पूजा करेंगे। वही मेरे मन में प्रश्न आता है कि अगर उन्होंने बर्थ यही हमें पत्री सर बार बार कहते थे कि वो लोग ऑलरेडी जन्म लिए तो फिर हम किसका पूजा करें, वो लोग ऑलरेडी धरती पे है। हाँ यस मैम, हम बस ये है कि ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं जहां पे भी जो इंसान है, जो जिनका सोल जहां पे अगर जन्म ले चुका है, तो वी कैन ऑलवेज सेंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। ब्लेसिंग्स मतलब लव एनर्जीज भेज सकते हैं। हाँ वही कहीं पे ध्यान भी के होंगे द्वारा तो ही उनसे कनेक्ट करके इन दिनों वी कैन सिट इन मेडिटेशन, और सब लोग को भी ध्यान में बिठा के दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस एनर्जी। ओके थैंक यू हेमलता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। भावना जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन अवनी मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर को। आत्मवंदन मैम। आज का मेडिटेशन सच में बहुत ही अच्छा था। मैम ने जब बोला ना कि सब रिलेटिव को मतलब अपने रिश्तेदार को सबको याद करो, सबको मैंने याद किया, सबको बुलाया, सब मेरे आजू बाजू बैठे थे, हम सबने साथ में मिलकर किया। प्लस कोरोना में भी मेरे ससुर चल बसे हैं तो मैंने उनको भी याद किया, तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए। मैंने उनसे माफी भी मांगी तो उन्होंने माफ किया और बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए। और दयाल सर ने आज सुबह चुप बोला था कि आप विजुअल करो मेडिटेशन के अंदर जाके जो आपको चाहिए। मेरा बेटा मतलब मास्टर डिग्री के लिए आगे जाने वाला है कनाडा। मैंने वो विजुअल के हम लोग उसे अहमदाबाद छोड़ने जा रहे, वो गया वहाँ सेट हो गया, वो सब फील हो रहा था। आज बहुत ही अच्छा लगा। ये क्या मैम कर सकते हैं ऐसे विजुअल? हाँ मेडिटेशन में श्रवण सर ने हमने बोला था कि मेडिटेशन में आप फील करो वो सब चीजें कि हो गया है वो। मैंने आज जो की और मुझे फील भी हुआ कि नहीं सच में हो गया है। यस, वो आपको दिखाई दिया आज, वो हो गया है। हाँ हम लोग उसे छोड़ने मैनिफेस्टेड गए। है। यस हाँ
और एक अभी माँ एक और पूछना, वो फिजिकली होगा अभी। थैंक यू माँ आपके। वो सच में जाने के लिए बहुत सोच रहे, उसको मास्टर डिग्री करनी है कनाडा से। यस। और माँ मुझे एक और सवाल था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा जब चल बसे थे तब भी मैंने ऐसे सोचा था कि आज जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ उसका वो मैं उनको दे रही हूँ मेडिटेशन पूरा। तब भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी, तो मैंने सुने सर का बोला था कि ऐसा हुआ था। और कल भी मैंने ऐसे किया, उसकी सिस्टर चल बसी है, कल भी मैंने किया ना। तब कल भी लास्ट में जब सवाल जवाब थे तब मैंने पूछा, तो नलिनी मैंने ऐसे बोला कि आपकी थर्ड आईज ओपन हो गई है। कि क्या किसी को कुछ देने से क्या हमें भी यूनिवर्स इतना सब कुछ दे सकता है? फिर ये गिविंग है, लॉ ऑफ गिविंग। क्योंकि वो रिसीविंग दोनों हम मेरे नहीं रिश्तेदार सोचते। में नहीं थे, दोनों मेरे फ्रेंड के परिवार में थे। पहले दिया था तो उसके पापा थे, अब गए तो उसकी बहन चल बसी है परसों, तो मैंने उनको दिया था कि वो तो कुछ मैं कर नहीं सकती, तो मैं मेडिटेशन उनको अर्पण कर रही थी। तो ऐसा क्या कर सकती है अम्मा? लेकिन भावना जी, हम लोग अभी तो आप किए हैं, लेकिन हमें उनको भी ये मार्ग बताना है। जैसे आपको ये पता चला है, तो उन लोग को भी ये करना है, क्योंकि वो लोग भी स्वयं करना चाहिए। तो माँ वो लोग की देर हो गई है दोनों की, पापा चल बसे तब मैंने सिर्फ याद में तो उनको। अच्छा, उनका डेथ हुआ है तो हाँ वो तो डेथ हो। ठीक है। हाँ, तो वो लोग सब आए हैं ना आज। हाँ हाँ, आत्मा आत्मा को कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, सिर्फ ये फिजिकल बॉडी में हम ये श्रद्धांजलि फ्रेंड जो है, देते हैं। ये है। हाँ लेकिन आत्मा को कोई सब लोग एक ही है, फ्रेंड्स ही है हम। इसके लिए जब भी आप देते हैं तो वो लोग सब एक अभी आप कहते हैं कि उनको कैसा दी, उनको क्या है, वो लोग सब आत्मा के साथ आपको कनेक्ट हो गए आज। मतलब सब श्रद्धांजलि देते हैं ना कुछ, तो मैंने उनको अपने मन से कि आज जो भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मैं हाँ। उनको आत्मा को दे रही हूँ। यस यस। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये इन दिनों ही बार बार नहीं करना चाहिए। हाँ बस वही पूछा था। हाँ। भावना जी, आप उन जो आपकी फ्रेंड है उनको मेडिटेशन सिखाइए। भावना जी, उनको मेडिटेशन सिखाइए ताकि वो अपने जो उनके फादर बॉडी वेकेट कर चुके एक हैं और सिस्टर बॉडी वेकेट कर चुके हैं, उनको आप ध्यान के दीदी बारे एक में ही बताइए। में दोनों को ऐसा हुआ है, कंप्लीट 12वीं थी और 12वीं के दिन उसकी बेटी गई। एक ही महीने में बाप बेटे दोनों गए। अब मैं बस मेरे दिमाग में वही है कि मैं अब उनको वही सिखाऊंगी, अब धीरे धीरे हाँ उसी जी। रास्ते पे उसको लाना है। जी मैम। यस। मैं कुछ थैंक यू बोलना भावना चाह मैम। रही थी मैम। जी हाँ, मधु बोलो जी। मधु। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे भावना जी अभी कह रही थी कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो क्या हमको बदले में यूनिवर्स इतना देता है बिना मतलब हमने कुछ किसी का किया, किसी से मांगा नहीं, लेकिन यस यूनिवर्स हमको देता है और बहुत देता है। तो आपकी एनर्जी में बहुत चेंज आएगा जब आप दूसरों के लिए बिना कुछ रिटर्न मांगे जब आप करते हैं, तो वो आपको यूनिवर्स देखता है कि जो किसी के लिए कर रहा है बिना मांगे कर रहा है उसको बहुत मिलता है, अपने आप मिलता है। और आपका कुछ बंधन होगा उनके साथ इसलिए आप कर रहे हो, वो भी एक है। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे सुनील सर भी बोलते हैं हमारे आत्मा के टुकड़े यहाँ वहां होते हैं और हम हाँ बदलने जाते हैं, हाँ सच वो में। वाली बात भी है। मगर जैसे अवनी मैम ने भी कहा, डू इट ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, उसके अलावा नहीं, और दूसरों को ध्यान सिखाइए। सो यस, इसलिए जब हम हमारे सर पत्री सर बोलते हैं कि सभी को अगर एक दिन भी अगर आपने ध्यान सीख लिया है तो आप हर किसी को जाके ध्यान सिखाइए, बिकॉज नाउ यू आर अ मास्टर, यू आर अ गुरु। आपकी ब्रेथ ही आपकी गुरु है और आप सबको सिखा सकते हो। तो अब आपका भी यही है, अगर आप ये कर रहे हो लोगों के लिए हेल्प करते हो तो आप उनको सबसे बड़ी हेल्प फोन से होगी कि सबको, आप उनको ध्यान सिखाया। फोन में सबको करती हूँ, सच सच में बोलो ना तो ध्यान से मुझे खुद को भी इतना फर्क। और मेरे पापा भी मेरी बात सुनते हैं, वंडरफुल, वो सामने से बोलते, मैं बोलती हूँ तो बोलते नहीं नहीं मैं करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। वेरी गुड। मुझे बहुत सारे मतलब ऐसे चमत्कार मिले ध्यान में आने के बाद। मेरी खुद की बीपी की गोली छूट गई है। क्या बात है, वंडरफुल। मैंने 2 महीने से बीपी की गोली नहीं ली है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सामने से डॉक्टर ने मना किया है, कब लेने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, दैट्स वंडरफुल, वाओ, ग्रेट। दैट्स वंडरफुल। ग्रेट क्यों भावना नहीं? मैम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक शेयरिंग। यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। वी आर सो हैप्पी फॉर यू मैम। थैंक यू। मैम मैं यहाँ पे शेयर और सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो मैंने सीखा है अपनी अपनी जर्नी पे,
किसी को लेना देना, अगर हम एक ही हैं, इफ वी आर वन, तो हम क्या किसी को दे रहे हैं और क्या किसी से ले रहे हैं, अगर हम एक ही हैं तो आई लाइक टू स्टे इन द Yes. oneness field. तो हम क्या किसी को नहीं दे रहे, हम वी आर नॉट गिविंग टू एनीवन, यू नो। इसलिए श्राद्ध में भी मेरे को अब कुछ वो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे एंसेस्टर सारे मेरे अंदर ही है, पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर ही है और मैं सबके अंदर हूँ, तो फिर there is no need for that. So I just wanted to share this with everyone. Wow. Beautiful. Great. ब्यूटीफुल कृपाल जी, और इसीलिए मास्टर्स ने आज आपको यहाँ पर भेज दिया बिकॉज उनको पता चल गया था कि मधु जी आज अवेलेबल नहीं होने वाली। कृपाल जी, यू आर रिक्वायर्ड। we are connected मधु जी अंदर से, और अपनी मैम के साथ स्पेशल, you know, there is special thing अपनी मैम के साथ। Thank you so much मधु जी, and I hope you feel better. I know जैसे अपनी मैम ने बोला कि आपका DNA changes वगैरह हो रहे हैं, so take lots of rest and drink lots of fluid. I'm doing that, and thanks to Avni ma'am. Yesterday also she went through a process with me, and it was very wonderful. And बहुत gratitude and धन्यवाद मैम को। मैं धन्यवाद करना भी नहीं चाहती हूँ, because मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरा अंश है, मैं उनकी अंश हूँ। So thank you so much ma'am. Thank you. Love you. Thank you Avni ma'am. Thank you so so much laughable things. Wonderful session. Wonderful session. Wisdom उनके साथ में sharing. even I had a good journey with her. Yeah. With really ma'am. Yes. Wonderful journey we had yesterday. Wow. मैम कुछ शेयर करेंगे कि नहीं, कुछ कि नहीं? ये personal? बता सकते हैं बस कि मैंने ब्रह्म हाँ। कमल देखा। पहले सफेद कलर का ब्रह्म कमल देखा, उसके बाद रेड कलर का ब्रह्म कमल देखा, and it was really very pious and pure. And then और भी बहुत सारी जर्नी थी। We were going deep down and I saw a lot of stairs and पेड़ों के साथ थी। मेरे को ऐसा लगा जैसे क्रिएशन के साथ हूँ मैं, और वो क्रिएशन वाला ही था, राइट मैम? नेवर थॉट कि आई वुड सी फर्न का प्लांट देखा मैंने, बहुत सुंदर। फिर बाद में वो कैसे ब्रह्म कमल आ गया मुझे नहीं पता, बट वो इतना सुंदर ब्रह्म कमल दिख रहा था। And then later on it was it turned into a red Brahma Kamal. So very nice. It was anyhow, but thank you so much Kirpal ji and Avni ma'am. Varsha ji At the same time, within her everything was changing. She was feeling that also. She told me, ma'am, there's a lot of changes taking place within me also as she saw the flower. और सूर्य दिख रहा था। मैं एक्चुअली मैम क्या सिंबल, मैम ब्रह्म कमल का क्या किस चीज का सिंबल है मैम ब्रह्म कमल? That will open in the night at 12 o'clock only. जी मैम। और कमल है rare flower. फ्लावर आई थिंक हिमालयस में मिलता है शायद, राइट? Yeah. बहुत कम लोगों को नजर आता है शायद, स्पेशली नजर आता है। तो वो ऐसा हुआ, और अचानक से मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज कि आई सॉ ब्रह्म कमल, और वो हमारे कॉन्शियसनेस का एक वो स्वरूप होता है, और वो दिखा सफेद, तो वेरी प्योर वो दिखा। फिर उसके बाद वो हम रूट चक्रा में थे, तो आई सॉ द एक दो नहीं में काफी सारे ऐसे स्वे करते हुए ब्रह्म कमल रेड कलर के मैंने देखे। सो इट वाज वेरी वंडरफुल। मैं खिड़की खोलकर बैठी थी, धूप में बैठी थी, और इतना गर्म हो गया था, लेकिन जब मैं बैठी थी तो मेरे थर्ड आई पे ऐसा लगा कि जैसे ठंडा कुछ तो गिर रहा है। अब जस्ट सोचो, इतना गर्म और ठंडा लग रहा है मुझे, जो बहुत ही रेयर कभी महसूस हुआ। एनीहाउ, बट या थैंक यू सो मच। वंडरफुल मधु जी, वंडरफुल, या वंडरफुल, ब्यूटीफुल। It was very fascinating when she was revealing. It was very fascinating. वंडरफुल मैम, वंडरफुल मैम। मैम वर्षा जी ने अपना हाथ खड़ा किया है। वर्षा जी अपना आपको अनम्यूट करें प्लीज। हाँ मैडम, मेरे पापा ने पिछले अप्रैल में गए, 8 अप्रैल में मधु मैडम से बात की थी। तो मेरे मन में गिल्ट ये है कि उन्होंने 6 महीना पहले मेरे मम्मी का पैर थोड़ा खराब था, तो कुछ हुआ था डायबिटीज के कारण, तो सुधारने गई थी। तब मेरे को जाते साथ बोले मेरे को भी लेके जा, पर मैं मम्मी के पैर में इतना बिजी हो गई, मेरे को सिस्टर से सपोर्ट नहीं मिला। और वहां नागपुर में 2 सिस्टर है, वो बहुत परेशान थी इन दोनों से, और मैं सब हैदराबाद से जा के करती थी उनके लिए। भाई दुबई में था,
तो दुबई से वो आ नहीं रहा था, कोरोना के कारण 2 साल से आया नहीं था वो। तो मैं मेरे घर भी पापा को ला नहीं पाई, मैं जस्ट बॉम्बे से ट्रांसफर हो गई थी नवंबर में, और मैं फरवरी में माँ का पैर ठीक की। तो मैं पापा को दवाखाने नहीं लेके गई, वो मेरे को एक गिल्ट था। और उसके बाद वो ना, पता नहीं भगवान ने मेरे को उनके मिलने बोला, मम्मी का पैर के हिसाब से मिलने बोले थे कि क्या, मेरे को क्लिक नहीं हुआ कि पापा को क्यों नहीं लेके गई। तो आज भी वो गिल्ट में मैं जी रही हूँ। पापा को पता नहीं बेड सोर हुआ था, तब मैं ही कुछ ट्रीटमेंट करा के उनको घर में भी लेके आई, 2 महीना रखी। उसके बाद बोले मैं दिवाली में भी, बोले मैं आता हूँ, बोले तेरे घर में चलो। तो मैं बोली ये क्या है ना, हमारे घर में रिवाज है कि दोनों को ब्रेक नहीं करना होता है। ओल्ड एज में दोनों को ब्रेक नहीं करना होता है। अपने घर में पापा को लो, मम्मी नहीं आने के लिए रेडी, तो मम्मी थोड़ा साइकोलॉजिकली वीक, तो उसने मेरे को इतना गंदा ब्लेम लगाई थी वो डर के मारे में लाई नहीं थी, और ना ही मेरे को हस्बैंड से सपोर्ट मिला था। तो मैं पापा का बहुत करती थी ना, तो मम्मी से डाउट लेके बहुत बुरा तरीके से बोली थी। तो मैं पापा को उस वक्त लाई थी नहीं, तो मेरे को वो भी एक गिल्ट है कि पापा को लाई क्यों नहीं मैं। और उसके बाद बहनों तो बहुत, बिल्कुल उनको डॉक्टर के पास ही नहीं लेके जाते थे, और उनको बहुत परेशानी। उन लोग बोलते थे मम्मी को क्यों नहीं लेके गई तू पैर ठीक करने, उनको गोल्डन चांस था उनको मरने के लिए, इसी हालत में बोलते थे उन लोग। तो मेरे को टेंस हो गए थे, पापा मम्मी के लिए 50,000 खर्चा की, जो बोले 500 रुपए का खर्चा 50,000 में कराई तू, और पापा को किस हिसाब से लेके जाती ना। वो एक टेंशन हो गया था, मैं बहुत गिल्ट में। और मिस्टर इधर डोमिनेट कर रहे थे कि मम्मी ने उनको बुरे तरीके से बोल दिए थे। तो मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, तो उसने गलत बोल दी थी कि इसका ऑपरेशन हुआ था मैरिज के पहले। तो ऑब्वियसली ना, वो पराये इंसान में, तो मेरा इंटरकास्ट मैरिज, वो तो गलत सोचेंगे ना, इसीलिए तो फोन नंबर नहीं थी किसका, इस तरह से बोला। तो मेरे को ना चारों तरफ से बहनों का प्रेशर, इधर मम्मी का प्रेशर, इधर हस्बैंड का प्रेशर। मेरे पापा से बहुत लगा, और मेरे पापा मेरे को बचपन से बहुत प्यार से संभालते थे, क्योंकि बहुत वीक थी, तो इसलिए बहुत, सभी बच्चों को, 5 बहनें 1 भाई को, सबको प्यार से संभाले उन्होंने, जिनको जो चाहिए वो सब मिला। पर उनका गलत फहमी, जेलसी बहनों बहनों में कि इसका शादी अच्छा क्यों हुआ। मेरा एक तो 37 में मैरिज की मैं, बहनों का बहुत पहले अरेंज मैरिज हो गया, तो उनको थोड़ा जेलसी, इसको कितना अच्छा हस्बैंड मिला, हमको क्यों नहीं मिला, इस टाइप का ना पॉलिटिक्स का हो गया। उन लोगों को जेलसी हो गया, ये हैदराबाद चली गई, भाई दुबई चला गया, इन लोगों का कैसा अच्छा हुआ, हमारा क्यों नहीं। क्योंकि उन तो एल्डर सिस्टर्स ना, उन लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ा। मैं तो लेट की अपना जॉब करती गई, सब करती गई, मम्मी पापा को देखती गई, क्योंकि भाई नहीं था, भाई चला गया था दुबई, वो भी नहीं आया। तो इस हालत में ना मैं पापा को नहीं ले पाई। दिवाली में बोले 6 महीना पहले ही बोले थे, उनको हिस्ट्री पूछ रही थी आपके मम्मी का नाम क्या है, क्योंकि उनको वोमिटिंग हुआ, तो मैं मिलने गई थी। तो बहने बोले तुझे कॉज के लिए आती है तू मिलने, उनके घर में रहना पड़ता था, बहने मम्मी उतरने नहीं देती थी घर में। इस हालत में ना पापा को ऐसी स्टोरी पूछ रही थी, पापा बोले वर्षु मेरा ना अस्थि, मेरा वर्षा है तो वर्षु बोलते थे, वर्षु मेरा अस्थि है ना त्र्यंबकेश्वर में सिरा, गोदावरी नदी में। तो मैं ना, वही फिर मेरा बच्चा कॉल कर रहा था, चली गई, मेरे दिमाग से हट गया वो बात, मैंने किसी को नहीं बताई। अभी वो ना अप्रैल महीना में अचानक मेरे फोन कर रहे हैं, मेरे को पाइल्स का तकलीफ हो रहा है, मेरे को बुखार आ गया। बोले अरे पापा अभी क्या, क्योंकि मैंने मम्मी का पैर करके ठीक आई, और मार्च में वहां पे कोरोना बढ़ गया था, मैं जा नहीं पाई। तो मिस भगवान ने कैसे मेरे को उनको मिला है ना, खाली फरवरी में मिलके जा बेटा, तेरा मुलाकात नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई, यहाँ से उनको ट्रीटमेंट दी, वो नहीं लगा उनको ट्रीटमेंट। मीन्स बहने लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे डॉक्टर को, उनको फीस नहीं दे रहे थे। वो ब्लड रिपोर्ट भी उनका मैं करवाई, कोरोना का टेस्ट क्यों करवाई, क्यों डॉक्टर उठा के लेके जाएंगे उनको, हॉस्पिटलाइज करेंगे, डेड बॉडी में, तो डेड बॉडी तक पहुंच गए थे। वर्षा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज अभी हम नहीं, एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्यों, वो गोदावरी नदी में बोले थे, मैं कर नहीं पाई, आज मैं वो गिल्ट में जी रही हूँ, मेरे को सपने में आते हैं। तो इस हालत में क्या करना चाहिए, इतना मेरे साथ बैकग्राउंड इसलिए बोल रही हूँ तो कि मैं आज कुछ नहीं कर पाई। मैंने जो आज सेशन कराया उसमें आपको क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया ऐसे, क्योंकि वो आप वो बहुत गिल्ट गिल्ट लेके में बैठे हैं। हाँ, में गिल्ट नहीं है, वो तो उनका सोल प्लान है, उसके हिसाब से हुआ है, तो आप हाँ मधु उसका कैसे, मैडम भी बोली मेरे को सोल आप कैसे प्लानिंग। रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए अभी। आप अनम्यूट क्या करो, अनम्यूट हो गया है? अनम्यूट करो। देखिए हाँ वर्षा जी 1 सेकेंड, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें,
मैम भी समझ रही हैं, बट द थिंग इज जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इतने दिनों से ध्यान में हैं, ध्यान आपके जीवन में क्या कर रहा है। अब आप अगर सभी तकलीफों को लेके बैठेंगी और सारी पुरानी बातों को लेके बैठेंगी तो आपको तकलीफ और होगी। और हमको क्या करना है, ध्यान में आते आते हम क्या बोलते हैं, आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो, पास्ट में डाल रहे हो। दैट मीन्स योर एनर्जी इज स्टिल गोइंग, आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं हो रही है, फ्यूचर में भी नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, जो आज है अभी है। और गिल्ट में क्यों जीना है, गिल्ट किसी को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गिल्ट जब तभी होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने गलती की। लेकिन मैं जब हमारे जो गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हमें क्या बताया है कि हर इंसान यहाँ पे आ रहा है किस लिए, हर आत्मा आती है सीखने के लिए। तो जब सीखता है इंसान तभी आगे बढ़ता है। गलतियां तो सभी से होती है, बच्चा भी गलती करता है, बच्चा गलती करता है फिर उसको माँ बाप डांटते हैं, बोलते दोबारा मत करना। लेकिन क्या होता है, हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि हम गिल्ट में रहते हैं। आपके साथ इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई इसलिए आप गिल्ट में रह रहे हो। लेकिन जो आप सीख रहे हो, वो जो माँ बाप से सीखा है वो अलग बात है, उसको छोड़िए। अब आप जो सीख रहे हो ध्यान के साथ, उसको समझो कि गिल्ट में नहीं रहना है। आत्मा यहाँ आती है सीखने के लिए, गलतियां करती है, एक के बाद एक गलतियां करती है और फिर वो सीखती है। वही लेसन अगर बार बार मिल रहा है आपको, दैट मीन्स देयर इज अ लर्निंग इन दैट, कि आपको आपके सोल प्लान में ये काम था कि आपको आपके माँ बाप का ध्यान रखना था, क्योंकि पिछले जन्मों में हो सकता है आपने ऐसा किया हो, आप बीमार रहे हो, उन लोग ने ध्यान रखा हो, बहुत कुछ हो सकता है सोल प्लान में। तो इसलिए अभी गिल्ट में मत जियो, जो काम आपको करने हैं वो आपसे हो रहे हैं, जो नहीं हुए कोई बात नहीं। नहीं तो वो अस्थि वो जो बोले थे वो नहीं कर पाई, भाई भी आके अपना कर्म कर गया, वो भी मेरे से मिला नहीं, वो चला गया त्र्यंबकेश्वर में और कर लिया। मेरा कुछ भी उनके पिंडदान में हाथ नहीं पड़ा, वो गिल्ट बहुत है कि क्यों नहीं मेरे, वो गुस्सा थे क्या कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई? नहीं, कोई ऐसा गुस्सा वुस्सा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा जब उस स्वरूप में आ जाती है तो आत्मा जो हायर सेल्फ वाला जो स्वरूप होता है उसमें कोई किसी से नाराज कुछ गुस्सा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप अपने मन से जहां पे भी है अभी, वो जिस भी रूप में हो, उनको बस आप प्यार की एनर्जी भेजिए, हमेशा प्यार प्यार और सिर्फ प्यार। प्यार एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है और वो हर चीज को ठीक कर देती है। अवनी मैम और आपको शेयर करेंगे। आप बस वो गिल्ट कैसे उस निकालूं उनको, वो निकलने का उनको क्या है, उसमें तो आप है ही नहीं, निकलने का क्या है। अभी भी आप पीछे जा रहे हैं। ध्यान में आने के बाद आपके आत्मा स्थिति के बारे में आपको सोचना है। वो हो गया, वो उनका जर्नी हो गया है। आप क्यों उसको अटैच हो रहे हैं। वो थे तो जो जब भी आपको, आपका म्यूट है, उसको ऑन कीजिए। नहीं, गिल्टी उस बात का नहीं कि मैं पिंडदान वो उनका अस्थि भी नहीं कर पाई ना, सिरा नहीं पाई, उनका एक इच्छा भी लेकिन पूरा वो नहीं जो वो तो शरीर छोड़ा है, आत्मा तो जीवित है ना। हम्म। तो शरीर से क्या करना है हमको। और सब वो रिश्ते खराब हो गए क्योंकि सब मेरे को ही बोले ना, बहुत कुछ कुछ तो गलती उनको नहीं अभी होगी वो मेरी, अभी जरूरत नहीं है वो सब आपको रिश्ते। नहीं ना, वो मेरे अभी मैं आप इसलिए आपको अभी आप आगे बढ़िए। अभी आपके आत्मा बंधु मिलेंगे। वर्षा वो हाँ तो जी, मिले हो ना। गया है वो। नहीं वर्षा वर्षा मैम, जी, या हम्म। आपको अभी बिल्कुल अब आपको जो हम जो इतना सीख रहे हैं आज भी, जो मैम ने अवनी मैम ने कराया है, प्रोसेस कराया, क्या बता रही थी वो आपने सुना ही नहीं। वो अगर आपने सुना होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आते कि हमको इन कर्म कांडों में रहना ही नहीं है। ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है आत्मा के लिए, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। ये जीवन है, हमको मिला, शरीर में आत्मा आई, शरीर ने जन्म लिया, माँ के गर्भ से जन्म लिया, पैदा हुआ और उसने पूरा कर्म किया। उसने जो भी कार्य किया उसने उसके सोल प्लान के हिसाब से किया। आपका सोल प्लान में अब आपको ना खुद समझना है कि आपके सोल प्लान में क्या है, क्योंकि आप बार बार उस पास में जा रही है। पास में क्यों जा रहे हैं, गिल्ट में रहना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पास्ट में नहीं, मैं स्टोरी इसलिए बता रही क्योंकि मेडिटेशन से मैं सीखी हूँ कि लेकिन अपने अभी बहन आपको वो भाई, सब भूल जाना है। हाँ हाँ, वो हो गया नहीं है, ये वही बहन, पास्ट है आपका। इसके वजह से आप वो लेके बैठे हैं, इसके लिए आप प्रोसेस में आप पूरी तरह से उतरे नहीं। नहीं ना, अगर बहुत तकलीफ आप होता है, बहुत तकलीफ होता है। क्यों हो गया है, अब उसको छोड़ दीजिए मेडिटेशन में अभी। भी कभी कभी ध्यान नहीं मैम लगता मेरे है। ख्याल से, वर्षा मैम, हाँ मेरे हाँ, आई ख्याल थिंक से शी स्वाध्याय नीड्स की जरूरत है मैम। पर्सनल आप काउंसलिंग जैसे। स्वाध्याय की जरूरत है मैम। पूरा हेल्थ वर्षा मैम, पे बहुत इफेक्ट हुआ, पूरा दुबली हो गई हूँ
पूरा मुंह ऐसा ये हो गया, पूरा डायबिटीज आप भी एक बढ़ बुक है मैम, आत्मा की यात्रा, अ हाँ। सोल्स जर्नी, आप वो रीड कीजिए मैम, हम्म, क्योंकि जो आपके आंसर्स हैं वो आपको खुद ही ढूंढने हैं मैम। अगर हम आपको कुछ बोल भी देंगे तो शायद आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले। आप बुक रीड कीजिए और अपनी कॉन्शियसनेस इंक्रीज कीजिए मैम। बिल्कुल सही। स्वाध्याय की जरूरत है और मैम। ध्यान का समय ज्यादा बढ़ाइए आप, ध्यान का थिंकिंग समय एंड ज्यादा बढ़ाइए। सब पढ़ रही हूँ, बुक्स बहुत पढ़ रही हूँ, नहीं, सब आप रेडी। ध्यान का समय ज्यादा बढ़ाइए अच्छा। और अपने आप को पहले शांत कर लीजिए और वो जो पास्ट अटैचमेंट्स है वो उसको पहले छोड़ दीजिए। और बहुत रोती हूँ, कभी कभी बहुत रो देती हूँ, अचानक ऐसे रो, ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्या इतना पता क्यों फिर, सोच रहे हैं आप? इतना इतना क्यों क्यों है? सोच रहे हैं वर्षा जी? इट इज टू मच। नहीं सोचती, नहीं नो नो सॉरी नो नो, सॉरी मैडम, कर रही हूँ। मेरी बात। बहनों ने बहुत बोला मेरे को, जैसे मैं पहुंची ना बाबा वर्षा जी, बाबा के लिए। हाँ हाँ। वर्षा जी मैं आपको अभी स्टॉप कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि देखिए अच्छा। मेरी बात समझिए आप। दिस इज द हाँ। लास्ट थिंग दैट आई कैन से, कृपाल जी कैन से, और अवनी जी, अवनी मैम बोल सकते हैं। बात ये है कि अगर आप आज भी पास्ट में हैं और आज भी आपको पास्ट की बातें दुख करती हैं, दुखी होते हैं आप, जो हो गया वो हो गया। आप ये क्यों नहीं समझते कि आपका सोल प्लान है और आपने भी पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं आपने भी लोगों को तकलीफ दी होगी और इसी तरह से दी होगी, हो सकता है इससे ज्यादा दी होगी। इसलिए आज आपने वो सोल प्लान लेके आए हो इस जन्म में कि आपको भी इन सब परेशानियों से गुजरना है। ये आपकी एक लर्निंग है, ये आपके सोल की लर्निंग है। और हाँ। ये चीज आपको इसलिए बार बार अभी हम सब बोल रहे हैं कि आपको बुक्स पढ़ना है। बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बुक पढ़ो और खत्म करो, ऐसा नहीं है। उसको एक एक लाइन समझना है, वो क्या बता रहे हैं, हम सब क्या बोल रहे हैं। और ध्यान में जब आ जाता है इंसान, ऑटोमेटिकली वो खुश रहने लगता है। आपके साथ अगर खुश नहीं रह रहे हैं आप, तो मतलब आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। आप बार बार उसमें जा रहे हो। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। यू कांट से कि मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे शरीर में ये हो रहा है। मैं शरीर तो मोह माया है, सब कुछ इल्यूजन है, वर्ल्ड इल्यूजन है। आत्मा ही है जो कुछ सब सही है। आई मीन आत्मा इज द ओनली रियल थिंग, लव इज द ओनली रियल थिंग, वननेस इज ओनली द रियल थिंग। वही आपके अंश है, वो भी आपके अंश है। हम किसी को हेट करते हैं, दैट मीन्स वी आर हेटिंग आवर ओन सेल्फ। दे आर मिररिंग यू, दैट्स ऑल। ओके ओके, Um, थैंक यू। Madhu, I have to join another session. Yes, sure, ma'am. Sorry, yeah. Okay. So, masters, thank you so much. Thank you, Varsha ji, for your question. And Kirpal ji. Thank you, everybody. Yes. Thank you, Madhu. Thank you, Kripal. Thank you, Avni ma'am. everybody. Thank you so much, Thank ma'am, you. Thank you. for everything, ma'am. Thank you so much, ma'am. Lots of love to you, ma'am. Thank you. Friends, आप सबको बहुत सारा प्यार. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for sharing your energies. आप ऐसे ही energies बढ़ाते रहिए, friends. अपनी इस group की. So thank you so much, everyone. Thank you, Madhu ji. Hope feel better. And हम कल फिर मिलेंगे, friends. कल फिर मिलेंगे. Thank you, लीना जी, गगनजीत जी, बलजीत मैम, सारे, अलका मैम, ढेर सारा प्यार आप सबको मैम. Thank you so much. Thank you, Madhu ji. आप close कर दीजिए session. Thank you. Gratitude, Gopal ji, Thank you. Avni ma'am and Madhu ji. Thank you.